आज हम लोग देखेंगे कि बीते वर्ष 2023 में कौन ऐसा म्यूचुअल फंड रहा है जो कि खास करके स्मॉल कैप कैटेगरी में जो कि बेहतरीन प्रदर्शन निकाल करके दिया है। कोविड के बाद से खास करके जब नया ट्रेंड आया म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे थे, तो म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में ज़्यादा इनफ्लो आने के कारण, साथ ही साथ लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कारण म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत तेज़ी से रिटर्न मिला था। इसे देखते हुए लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिए। बिल्कुल सही है, अगर आपका गोल 10 से 15 साल 20 साल के लिए है तो आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने से मत झिझकिए। लेकिन पिछले कई 3-4 महीने से देखा जाए तो खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत तेज़ी से गिरावट आई। लोगों का पोर्टफोलियो 20% से 25% तक नीचे गिरा है। इसे देखते हुए लोग डर गए थे और उसमें से इन्वेस्टमेंट निकालने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल 15 साल तक है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। हाँ, कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो गिरावट के समय टॉपअप कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालिए। अगर नहीं है तो जो SIP चल रहा है उसे चलने दीजिए। जो आपका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है जिस म्यूचुअल फंड में, आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि 2023 में इन सभी गिरावट के बावजूद कौन ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कि अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। तो किस बेसिस पर, उसे हम लोग देखेंगे। तो ये 3-4 बेसिस लिया गया है उसमें म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। रिटर्न के बेसिस पर उसने अच्छा प्रदर्शन निकाल करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो उसका कम है, बहुत ही अच्छा है। फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तभी तो उसने रिटर्न निकाल करके दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। मार्केट जब वोलेटाइल होता है, मार्केट जब गिरावट में उतार चढ़ाव होता है तो उसमें कैसा प्रदर्शन इसका रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो म्यूचुअल फंड है वह है बंधन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि अन्य दूसरे म्यूचुअल फंड की अपेक्षा साल 2023 की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उन सभी को आउट परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे फंड खराब हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरे फंड भी अच्छे। सिर्फ साल 2023 की बात की जाए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बंधन का स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड क्या इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। साथ ही साथ इसके कंपैरिजन दूसरे म्यूचुअल फंड, दूसरे स्मॉल कैप के साथ देखेंगे कि इसका प्रदर्शन किस तरह से रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बारे में। तो बंधन का जो म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप फंड है, उसका NAV, करंट NAV की बात की जाए तो 38.45 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 38.45 रुपीज़ के आसपास से आपको NAV दिया जाएगा। हाँ, NAV तो घटते बढ़ते रहता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न जब से फंड लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने के लगभग 4 साल 2 महीने हो चुके हैं, तो इसने लगभग 38.81% का रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। स्मॉल कैप कैटेगरी की बात की जाए तो 4 सालों लगातार आपको 38.81% निकाल करके देना आसान नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इस फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन है इस फंड में, तो आपको कम से कम उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया से SIP शुरू करना होगा। SIP अगर चालू करते हैं तो 100 रुपया से चालू कीजिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर लमसम करते हैं तो वहीं 5,000 का लमसम आपको डालना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे थे, उसका एक्सपेंस रेशियो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है, मात्र 0.36%। अगर एग्जिट लोड की बात की जाए, अगर 1 साल से पहले आप अपने रिडीम करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। फंड का AUM साइज की बात की जाए तो 4 साल हुआ है, इसलिए इसका जो है अभी इनफ्लो बहुत ही कम है। हालांकि धीरे धीरे प्रदर्शन जब सुधरा है तो इसमें इनफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलहाल इसका AUM साइज की बात की जाए तो 4,389 करोड़ के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट है और फंड का साइज जो है 4 साल 2 महीने के आसपास हुआ है। अगर पिछले 3 सालों से अगर देखा जाए, 3 साल से अगर आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, 5,000 रुपया पर महीना अगर आपने SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका निकल के आता है 1,80,000
उस पर जो प्रॉफिट होता है 1,15,000 का प्रॉफिट होता और टोटल कॉर्पस जो तैयार होता 2,95,000, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते पिछले 3 सालों से तो इसमें जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। अगर इसमें स्टॉक्स की बात की जाए तो टोटल 147 स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। हालांकि आप पूरी स्टॉक्स का डिटेल लेना कोई बड़ी आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप साइट पे सर्च करेंगे तो उतना का डिस्क्रिप्शन में देना, उतना डिटेल्स में बताना सभी को ठीक नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर के अनुसार से ही वो उसमें चेंज होते रहता है, क्या खरीदना है और क्या बेचना है वो पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए 147 स्टॉक्स इसमें है, इतना ध्यान में रखिए। और जो भी स्टॉक्स हैं वह हाई क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। हाँ, हालांकि कुछ रिस्क वेट भी लिया गया है, लेकिन फंड मैनेजर अपनी सुविधा के अनुसार इसमें चेंज करते रहते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं कि जो है यह जो फंड है पिछले साल कैसा प्रदर्शन किया था और ख़ास करके आगे आने वाले समय में कैसा प्रदर्शन करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका रिटर्न के मामले में हम लोग देखेंगे कि रिटर्न किस तरह से निकाल के दिया जाता है। खास करके 1 साल की बात की जाए, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, 76.5% का रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो 53.04% है, जो कि बहुत आउट परफॉर्म, बहुत लगभग 23% के आसपास आउट परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। 3 साल की बात की जाए वहाँ भी 32% है और कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो 30% है। तो ये हो गया आपको रिटर्न की बात। रिटर्न के मामले में यह पिछले 1 सालों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्वांट और टाटा के सामने यह टिकता है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात रहती है जब आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को एनालाइज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ा देखना चाहिए कि अल्फ़ा क्या निकल करके आता है। हालांकि इसका रेटिंग होना बाकी है, इसलिए अल्फ़ा इसका कम दिख रहा है। वहीं पर क्वांट की बात की जाए तो क्वांट का अल्फ़ा 10.62% है। वहीं पर टाटा की बात की जाए तो वहाँ पर 8.1% है। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम रहता है किसी फंड के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है यह स्टैंडर्ड डिविएशन पर ही निर्भर करता है कि वह किस तरह से आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। जितना कम हो उतना अच्छा हो। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो टाटा का स्मॉल कैप जो है 13.89% के साथ साथ बहुत ही अच्छा है। वहीं पर बंधन बैंक की बात की जाए तो 16.85% है, जो कि इसमें भी बेहतरीन है। अभी शुरुआत है इसमें, इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है फंड मैनेजर के द्वारा, ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करने के लिए ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है। हालांकि वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वह फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के अनुसार से ऊपर नीचे उसको करते रहते हैं। उसके बाद अगर पीई की बात की जाए, जो भी किसी भी स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही माना जाता है, पीई 15 के आसपास है तो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। हालांकि स्मॉल कैप में आपको 15 के आसपास देखने को नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। हालांकि बंधन बैंक के केस में देखा जाए तो 18.29% है, टाटा का है 24.55 और क्वांट का है 23.75%। टोटल ओवरऑल इक्विटी की बात की जाए तो जितना पैसा आप उसमें दिए हैं उसमें 89.75% जो है 100 रुपये में से 89.75 रुपीज़ उन 147 स्टॉक्स में लगा हुआ है। बाकी जो पैसे हैं वह जो है डेट फंड में रखे होंगे, मार्केट के अनुसार से, मार्केट की गिरावट के उतार चढ़ाव के अनुसार से, या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आने वाले समय में फंड मैनेजर को मिल सकता है, उसे देखते हुए इसमें पैसा बचा करके रखे हैं ताकि इन फ्यूचर उसमें इन्वेस्टमेंट लायक पैसा उनके पास बना रहे और उसमें इन्वेस्ट किया जा सके। तो आपने देखा कि बंधन का जो म्यूचुअल फंड है वह दूसरे फंड की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आप चाहे तो इसमें एसआईपी और लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे अमाउंट में शुरू कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है यह फंड दूसरे फंड की अपेक्षा आउट परफॉर्म लगातार करता रहे, जैसा कि 2023 में किया है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप थोड़े से छोटे छोटे अमाउंट में आप इसमें लगा सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।